राम भक्तों ने राम मंदिर उद्घाटन के जश्न में आज पूरे मुल्क में तांडव मचाया है, हंगामा बर्पा किया है, दंगा कराने की कोशिश की है, मुसलमानों को उकसाया है, मस्जिद के सामने जाकर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की है, आपत्तिजनक नारे लगाए हैं, साउंड फुल करके साउंड तेज करके मुसलमानों को गालियां दी है। इन सब के बावजूद सलाम करना होगा, सैल्यूट करना होगा मुस्लिम नौजवानों को कि उन्होंने सब्र से काम लिया, हौसला से काम लिया, अपने गुस्से पर जब्त किया। वो हिंदू नौजवानों के भड़काने की वजह से भड़क नहीं गए, बल्कि उन्होंने हर चीज़ पर काबू करने की कोशिश की। इसके बावजूद खबरें सामने आ रही है कुछ इलाकों में हालात ख़राब हो गए हैं, कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हुई है, मुस्लिम इलाकों में माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लगातार खबरें सामने आ रही है। और सबसे ज़्यादा खबरें आ रही है महाराष्ट्र से। मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 2 दिनों से राम मंदिर के जश्न में रैलियां निकाली जा रही है। मुस्लिम मोहल्लों में जाकर, मुस्लिम अक्सरती इलाकों में जाकर तेज आवाज में जय श्री राम के गाने बजाए जा रहे हैं, मुसलमानों को गालियां दी जा रही है। मुंबई के मीरा रोड के मुस्लिम अक्सरती इलाके में राम भक्तों ने जाकर मुसलमानों को गालियां दी, जहर अफशानी की, तेज आवाज में गाने बजाए। उसके बाद मुसलमानों के घरों पर पत्थरबाजी की। जो मुसलमान आसपास चलते हुए दिखे, रोड पर नजर आया जो मुसलमान, उस पर इन लोगों ने पत्थर फेंका। जवाब में मुसलमानों ने भी पत्थर फेंका। उसके बाद तनाव हो गया, पुलिस को जाना पड़ा और एक तरह से पुलिस ने अब हालात को काबू में किया है। इसी तरह मुंबई के पनवेल रेलवे स्टेशन की वीडियो भी कल से वायरल हो रही है, जिसमें कुछ मुस्लिम नौजवानों को स्टेशन पर देखकर राम भक्तों ने भगवा झंडा लेकर मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को चिढ़ाना शुरू कर दिया। तब मुस्लिम नौजवानों ने वहां पर इकट्ठा होकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और फिर उल्टे पांव इन राम भक्तों को, इन भगवाधारियों को वापस जाना पड़ा, क्योंकि मुसलमानों से वहां पर डर गए। मुंबई से ही एक और खबर सामने आ रही है। अंधेरी के मिल्लत नगर में रात के अंधेरे में राम भक्तों ने मुस्लिम मोहल्ले में जाकर माहौल खराब करने की कोशिश की। मुस्लिम इलाकों में तेज आवाज में गाना बजाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को उकसाने का काम किया। तब मुस्लिम नौजवानों ने इन सबको खदेड़ा और फिर ये सब जान हथेली पर रखकर वहां से भागे, क्योंकि इन सबको लगा कि यहां पर हमारी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। इसी तरह लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ में तेज आवाज में राम मंदिर के जश्न में गाना बजाया जा रहा है और ये लखनऊ के हजरतगंज का मामला है, जहां मुसलमानों को गाली दी जा रही है। नहायत ही आपत्तिजनक गाली दे करके कहा जा रहा है कि सब देशद्रोही है। और अफसोस की बात यह है कि राम के भक्त, राम के मानने वाले, राम राज्य की बात करने वाले गालियां दे रहे हैं, गाली वाली जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर किस राम राज्य की बात कर रहे हैं, किस राम के आदर्श पर अमल कर रहे हैं, किस राम को अपना आइडियल मान रहे हैं? क्योंकि जो राम है, तारीख में जिनका तस्करा है, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सारी खूबियों के हामिल थे। खुद मुस्लिम उलमा और स्कॉलर्स ने भी राम की तारीफ की है। अल्लामा इकबाल तक ने इमामुल हिंद कहा है, लेकिन उनके भक्त, उनके मानने वाले जश्न में डूबकर अपने ही राम को बदनाम कर रहे हैं। बिहार के सिवान से भी ऐसी ही खबर सामने आ रही है, जहां मुस्लिम मोहल्लों में जाकर तेज आवाज में मुसलमानों को गालियां दी गई, ऐसा गाना बजाया गया जो मुसलमानों के खिलाफ था। और उस गाना के जो बोल हैं वो हैं, मियाँ के ना दाल गली, हिंदू के राज चली। इस तरह का भोजपुरी गाना बिहार के सिवान में बजाया जा रहा है, मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के झबुआ से खबर सामने आ रही है, जहां एक चर्च पर विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के गुंडों ने भगवा झंडा लहरा दिया है और चर्च का जो झंडा लगा हुआ था उसको उतार दिया है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से खबर सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन पर जो स्क्रीन लगी रहती है, जहां ट्रेन का टाइम टेबल बताया जाता है, उस टाइम टेबल वाले स्क्रीन पर राम मंदिर उद्घाटन की पूरी वीडियो चलाई जा रही थी। टीवी चैनलों को वहां लाइव दिखाया जा रहा था। इसी तरह बिहार के मधेपुरा और दूसरे इलाकों से खबरें सामने आ रही है, जहां गोश्त की दुकानों को बंद करा दिया गया, मुसलमानों को रास्ते पर परेशान किया गया, आने जाने से रोका गया। और सबसे बड़ी खबर कर्नाटक के शिवमोगा से आई है, जहां शिद्दत पसंद हिंदू अनासिर राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मना रहे थे। वहीं पर एक मुस्लिम महिला बुर्के में नजर आती है और मुस्लिम महिला को देखते ही इन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। और तब उस मुसलमान महिला ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और फिर यह नारा सुनते ही वो भीड़ वहां से मुंतशिर हो जाती है। देश के कई और इलाकों से, कई और हिस्सों से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही है।
बिहार के दरभंगा से भी इसी तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां राम भक्तों ने राम मंदिर उद्घाटन का जश्न मनाने वालों ने कब्रिस्तान में आग लगा दिया, मस्जिद के सामने जाकर हंगामा करने की कोशिश की, फिर पुलिस को बुलाया गया। खबरें सामने आ रही है, इल्ज़ाम है मकामी लोगों का कि राम भक्तों ने वहां हंगामा किया है, मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए हैं पुलिस के सामने, और पुलिस भी उन पर काबू नहीं पा सकी, पुलिस रोकने की कोशिश नहीं कर सकी। उन लोगों ने मस्जिद के अंदर घुसने की धमकी दी थी, लेकिन वहां के मुसलमानों ने इस मामले पर कंट्रोल किया, हालात को रोका। पुलिस ने भी बाद में चुस्ती दिखाई और इस तरह एक बड़ा दंगा भड़काने की कोशिश की गई दरभंगा के खिरमा में, जिस पर काबू पा लिया गया। देश के कई और इलाकों और हिस्सों से इसी तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां हालात खराब करने की कोशिश की गई, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम नौजवानों ने सब्र से काम लिया, ज़ब्त से काम लिया, इनके बहकावे में नहीं आए। मुंबई से एक और वीडियो सामने आ रही है, जहां राम मंदिर के उद्घाटन का जश्न मनाने वाले राम भक्तों ने एक मुस्लिम नौजवान को पकड़कर उससे जबरदस्ती जय श्री राम का नारा भी लगवाया है, उस नौजवान की पिटाई भी की है। मुस्लिम नौजवानों ने आज सड़कों पर घूमने के बजाय, चौराहों पर जाकर भीड़ लगाने के बजाय मस्जिद का रुख किया, और ये खबरें सामने आ रही है देश के मुख्तलिफ इलाकों से कि आज असर की नमाज में, मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान मौजूद थे, मुसलमान मौजूद थे। जैसे लग रहा था कि जुमा की नमाज अदा हो रही है। जिस तरह जुमा की नमाज में मसाजिद में भीड़ होती है, मस्जिद में कदम रखने की जगह नहीं मिलती है, तमाम सफ़े पुर हो जाती है, बल्कि मस्जिद के बाहर नमाज पढ़नी पड़ती है, उसी तरह 22 जनवरी को मुख्तलिफ मस्जिदों में असर, मगरिब और इशा की नमाज के वक्त भीड़ थी। लोगों ने नमाज अदा की और उन्होंने अपना वक्त बाहर जाने पर दूसरी चीज़ों पर सर्फ नहीं किया। और मुस्लिम नौजवानों ने जिस तरह अमन व अमान बरकरार रखने में सपोर्ट किया है, ताउन किया है, इसका क्रेडिट हिंदुस्तान की मुस्लिम तंजीमों को जाता है, मिल्ली रहनुमाओं को जाता है, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी को जाता है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को जाता है। इन रहनुमाओं ने पहले से ही मुसलमानों से अपील की कि 22 जनवरी को घरों में रहे, बगैर किसी ज़रूरत के बाहर ना निकले, सफ़र करने से गुरेज करे, क्योंकि माहौल ख़राब किया जाएगा, उन पर हमला किया जा सकता है, उनको परेशान किया जा सकता है। 1992 के बाद जो फसाद भड़का था और जिस तरह देश भर में मुसलमानों को फसाद के नाम पर मारा गया था, वैसा ही साजिश अभी भी रचने की कोशिश की गई थी, लेकिन इन मुस्लिम उलमाओं ने, इन दानिश्वरों ने, इन रहनुमाओं ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया, भाप लिया था कि क्या कुछ हो सकता है। और उसी का नतीजा है कि आज देश के मुख्तलिफ इलाकों में दंगा भड़काने की, माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन उस मंसूबे पर इनको कामयाबी नहीं मिल सकी। गुजरात से भी खबरें सामने आई है, जहां शरपसंदों ने जश्न में निकाली गई रैली के दौरान मुसलमानों पर पथराव किया, हंगामा किया, लेकिन हालात पर काबू पा लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके इलाके में भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है, माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए या मैसेज करके हमें बताइए। हम उस खबर को पूरी दुनिया तक, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।